बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। शहर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल हटन रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर आसनसोल नगर निगम सक्रिय नजर आ रहा है। निगम की ओर से माइकिंग कर लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आगामी 15 जून यानी कि सोमवार को अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के साथ ही स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल भी उठने लगे हैं। नागरिकों का कहना है कि हटन रोड पर अतिक्रमण की समस्या वर्षों पुरानी है। सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण रोजाना भीषण जाम की स्थिति बनती है, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब एक बार फिर माइकिंग के जरिए अभियान की घोषणा की जा रही है। ऐसे में लोगों की नजर 15 जून पर टिकी हुई है। आम नागरिकों का सवाल है कि क्या इस बार वास्तव में अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई होगी या फिर ये घोषणा भी केवल माइकिंग तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल शहरवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन इस बार सख्त कदम उठाएगा, जिससे हटन रोड पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिले। ও ব্যবসা করছেন তাদের বিরুদ্ধে পৌর নিগম বিশেষ অভিযান চালাবেন। মনে রাখবেন, হটন রোড জিডি রোড মোড় আসানসোল থেকে হটন রোড ইসমাইল মোড় আসানসোল এবং বুধাডাঙ্গাল রোডে পথের ধারে যারা অবৈধভাবে দোকান করছেন ও ব্যবসা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আসানসোল পৌর নিগম বিশেষ অভিযান চালাবেন। এই বিশেষ অভিযান চলবে আগামী 15 জুন সোমবার সকাল 11:30 থেকে। মনে রাখবেন, পৌর নিগমের এই বিশেষ आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।
बीपीएल आवास आवंटन में कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने शेख खालिद और उसकी पत्नी के बाद आसनसोल नगर निगम के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शिकायतकर्ता रानी टुडू का आरोप है कि आवास दिलाने के नाम पर उनसे 30,000 रुपए लिए गए और फर्जी दस्तावेज सौंपे गए। जांच के दौरान शेख खालिद से पूछताछ में अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार कल्याणपुर हाउसिंग और तपसी बाबा क्षेत्र के आवास आवंटन में भी अनियमितताओं की जांच की जा रही है, जिससे और गिरफ्तारियां हो सकती है। वहीं इसके साथ ये सवाल उठ रहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है ताकि बड़े मछलियों को बचाया जा सके। इसके पहले कुल्टी कार्यालय में 87 लाख रुपए के गबन को लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि जनता से दूर हो जाते हैं? रानीगंज के वार्ड नंबर 91 में लगे एक पोस्टर ने इसी सवाल को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। टीएमसी पार्षद राजू सिंह के नाम से इलाके में लापता पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज स्थित वार्ड नंबर 91 में इन दिनों एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में स्थानीय पार्षद राजू सिंह को लापता बताया गया है। पोस्टर में आरोप लगाया गया है कि लंबे समय से क्षेत्र में पार्षद दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। रानीगंज शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष शमशेर सिंह का कहना है कि सिर्फ वार्ड 91 ही नहीं बल्कि रानीगंज के कई वार्डों के टीएमसी पार्षद चुनाव परिणाम आने के बाद जनता से दूर हो गए हैं। उनके अनुसार चुनाव के समय जनता के बीच रहने वाले जनप्रतिनिधि अब लोगों की समस्याओं को सुनने तक नहीं पहुंच रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही पार्षद गायब हो गए हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों को ढूंढ रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक बताया है। पार्टी का कहना है कि उनके जनप्रतिनिधि लगातार लोगों के संपर्क में हैं और विरोधी केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। বলার কিছু নাই, এইটা শুধু গির্জাপাড়ার ঘটনা নয়। আপনি দেখতে পারবেন 33 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিপিএমের উনি আছেন এইখানে, কিন্তু আপনি 34 নম্বর চলে যান, রঞ্জিত সিং ব্লক প্রেসিডেন্ট তৃণমূলের এই রানীগঞ্জ টাউনের জ্যোতি সিং নাম আছে। তো যেদিন থেকে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে সেই দিন থেকেই খোঁজা পাওয়া যাচ্ছে। 35 নম্বর ওয়ার্ড সেটা উনি নিজের ভোটেই জিতেছেন, মাইনরিটিদেরকে যেভাবে কনভিন্স করে ওরা ভোট নেয়। আখতারি খাতুন আছেন। 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পালিয়ে গেছিলেন, আবার ফিরে এসছেন। 37 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি জেলার জিএস আর এইখানে ব্লকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রূপেশ যাদব, ওনার কোনো পাত্তা নাই। 88 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নেহা সাউ, তারও কোনো খোঁজ খবর নাই। 89-এর আপনার শাহজাদা বাবু আছেন, উনি বড় চেয়ারম্যান আছেন, ওনাকে দেখা পাওয়া যায়। 90 নম্বর ওয়ার্ডের কোনো দিনই খুঁজে পেলাম না, আজকেও দেখতে পাইনি। 91 আপনি বলেইছেন রাজু সিং, যারা দুর্নীতি করেছে তাদের এখন খোঁজ পাওয়া যাবে না। ও নিশ্চয়ই দুর্নীতি করেছে, না হলে লোকের সামনে থাকতে অসুবিধা কিছু। 92 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উনি মহিলা আছেন, আমি বলবো না, উনি আছেন হয়তো এইখানেই আছেন। 93 নম্বর ওয়ার্ডের যিনি কাউন্সিলর 2 বছর আগে মারা গেছেন, তারপরে ভোট হয়নি। এই পুরো টিএমসির যে ভোট ছিল দুর্নীতির ভোট আছে। আর এদের কাউন্সিলর যারা আছেন, কবার বলেছি আমি, সব লুটের কাউন্সিলর আছে। এরা ভোট চুরি করে কাউন্সিলর হয়েছিল, এরা জনগণের পরিষেবা দেওয়ার জন্য কাউন্সিলর ছিল না।
আর এদের কাছ থেকে বেশি কিছু এক্সপেকটেশন নাই। আমি গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করব যে এদের সরিয়ে এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়ে आम जनगण के একটু ভালো পরিষেবা দেওয়া। भारत के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बाराबनी थाना की पहल पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाराबनी के विधायक अरिजीत रॉय, थाना के अधिकारी, पुलिसकर्मी तथा विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विधायक अरिजीत रॉय ने कहा कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनकी 150वीं जयंती पर आयोजित ये रन फॉर यूनिटी युवाओं को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देने का माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। आयोजन को लेकर छात्रों और स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। খুবই ভালো লাগছে যে এই সকালের এই পরিবেশে আমাদের বারাবনী থানার উদ্যোগে এবং আমাদের বারাবনী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মাননীয় বিডিও সাহেব সহ বিভিন্ন এলাকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং সমস্ত বারাবনী থানা যারা পুলিশ আধিকারিকরা একসঙ্গে এলাকার মানুষ আমরা এই যে রান ফর ইউনিটি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে স্মরণ করে তার 150তম জন্মজয়ন্তীতে এই এত সুন্দর একটা উদ্যোগ এর আগে কখনো এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এবং আমাদের এই যে যারা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে কী অবদান আমাদের দেশের প্রতি এই ভারতের অখণ্ডতার রাখার ক্ষেত্রে তার যে অবদান সেটা মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আগামী দিনে প্রশাসন সহ সরকার এই সমস্ত যে ভারতের পুরনো গৌরবান্বিত ইতিহাস সেই ইতিহাসকে আমরা তুলে ধরবো এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে এবং আগামী দিনে এই সমস্ত মানুষ যাদের অবদান এই দেশের স্বাধীনতা এবং তার পরবর্তী সেইগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। सज रहा था मंडप, घर में गूंज रही थी शादी की तैयारियां, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि एक युवती और उसके प्रेमी की जिंदगी एक पेड़ पर लटकी मिली। दुर्गापुर से आई ये खबर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के जामगढ़ इलाके में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक पेड़ से युवक और युवती के शव लटके मिले। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय ब्यूटी बागदी और 23 वर्षीय सुकुमार बागदी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन कहानी में एक ऐसी बाधा थी जिसने उनके रिश्ते को मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। बताया जा रहा है कि सुकुमार पहले से विवाहित था, इसी कारण ब्यूटी के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि रविवार को ब्यूटी की शादी होने वाली थी, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शनिवार सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह इलाके के लोगों ने पेड़ पर दोनों के शव देखे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे। अब ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। एक तरफ शादी की तैयारियां, दूसरी तरफ दो जिंदगियों का अचानक अंत। आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह थी? ये सवाल अब भी बना हुआ है, जिसका जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। এরা দুজনকে ভালোবাসত। আচ্ছা, ছেলের বাড়ি দক্ষিণখণ্ড, মেয়ের বাড়ি জামগড়া, আমাদের পাড়াতে আমাদের সম্পর্কে বোন হয়। আগামীকাল রবিবার বার্ষিকীর দিন বিয়ে হবার ডেট ছিল। কার বাসে গিয়েছিল? মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাদের কোনো আত্মীয় মারা গেছে। কালকে রবিবার দিন বিয়ে হওয়ার ডেট ছিল। তো সেই ভালোবাসার টান রাত্রের মধ্যে তখন দুজন বেরিয়ে সুসাইড করে দিয়েছে। ছেলেটা কি বিবাহিত? ছেলেটা বিবাহিত।
মেয়েটা কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছিল? মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল বীরভূমে দুর্গাপুর। কি নাম ছিল মেয়েটা? মেয়েটার নাম ছিল বিউটি বাগদি, আর ছেলের নাম? ছেলেটার নাম ছিল সুকুমার বাগদি। ছেলেটার মামার বাড়ি আমাদের গ্রামেই যাবড়াতে। কি নাম তোমার? আমার নাম বিধান বাগদি। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल में भाजपा के संगठनिक जिला कार्यालय में शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने की। शिविर में जिला प्रभारी विवेक रंगा, महासचिव अप्पू हाजरा, केशव पुद्दार, काकोली घोष, बप्पा चैटर्जी, आशा शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवतनु भट्टाचार्य ने संगठन को मजबूत बनाने, जन सेवा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। शिविर में पार्टी की विचारधारा, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।